हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं शी टॉक एक्सपर्ट और मैं हूं हेल्थ एजुकेटर मेघा। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि यीस्ट इन्फेक्शन के बारे में आप दो वीडियो में आपको बताती आ रही हूँ। फर्स्ट वन था कि यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, उसके साइन सिम्टम कौन कौन से, तो और सेकेंड वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसका जो लक्षण होते हैं, कॉजेज होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका कार्ड में उसका लिंक चल रहा है, तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो यीस्ट इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। क्योंकि फ्रेंड, ये जो यीस्ट इन्फेक्शन है उसकी यदि आपने उसको शुरुआती ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाके काफ़ी सीरियस हो जाता है। फ्रेंड, यीस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जाता है, तो वो जानते हैं कि वो तरीके कौन कौन से हैं और कौन कौन से टिप्स मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूँगी। यदि आप ये दोनों मेथड यूज़ करते हैं तो आप बड़ी इजीली यीस्ट इन्फेक्शन को घर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का हमारा वीडियो और देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप इन्फेक्शन से या यीस्ट इन्फेक्शन से या वजाइनल डिस्चार्ज, वजाइना की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे रिमूव कर सकते हैं या उनको डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का। फ्रेंड, यीस्ट इन्फेक्शन का मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का फंगई इन्फेक्शन होता है। जो कि सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कई कई पेशेंट के साथ काफ़ी माइल्ड होते हैं। यदि उनको केयर नहीं किया जाता है तो वो आगे जाके काफ़ी सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं। तो यदि आपने इसको शुरुआती दौर में ही आपने उनको जान लिया, पहचान लिया, जैसे इचिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है सेंसेशन के साथ में, क्योंकि इसमें बर्निंग पेन के साथ में इचिंग होती है। कई बार जो यूरेथ्रा है जाके ओपनिंग है वो की स्किन भी थोड़ी डैमेज हो जाती है और काफ़ी वहाँ पे भी खिंचाव सा महसूस होता है, स्वेलिंग की भी वहाँ पे प्रॉब्लम देखी जाती है। और एक जो इसका जो बहुत ही जो कॉमन जो इसका जो सिम्टम है वो है कर्ड की जैसा वहाँ से वाइट डिस्चार्ज आ जाता है। ठीक है। एक वाइट डिस्चार्ज, एक अलग तरह का वाइट डिस्चार्ज, यानी कि काफ़ी गाढ़ा होता है जो कि वो देखने को मिलता है। ठीक है। ये कई चीज़ें होती है फ्रेंड, जैसे वहाँ पे इचिंग होना, स्वेलिंग होना, बर्निंग पेन होना, सेक्सुअल एक्टिविटी ना कर पाना, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होना और साथ में ये जो वाइट डिस्चार्ज है उसका होना। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स फ्रेंड इस प्रॉब्लम में देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से एडवाइस कर लीजिए। तो वो दो तरह के आपको ट्रीटमेंट देते हैं, या तो ओरली आपको कुछ प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन, और सेकंड है टॉपिकली आपको क्रीम यूज़ वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो एक एंटी फंगल हो, एंटी बैक्टीरियल हो। ओके। ये आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस, यानी जो पेशेंट की कंडीशन होगी उनको देख के वो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं। ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो गया। सेकंड ट्रीटमेंट जो आप अपने खुद के एफर्ट लगा के आप अपने घर पे बैठे ही सही कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन भी आप यूज़ कीजिए, जो आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो यूज़ कीजिए। साथ में आपको कुछ चीज़ें आपको अपने घर पे ही ध्यान रखना है जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ट्रीट हो जाएगी और ये रिपीट नहीं होगी। घर पे बैठे ही कुछ ऐसे टिप्स अपने फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी जो वजन डिस्चार्ज है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा और यीस्ट इन्फेक्शन में उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आप वो कर क्या सकते हैं, उसमें आपको अपने पेल्विक पार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाना है। ठीक है। यदि आप पेल्विक पार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं तो वहाँ के जितने भी इन्फेक्शन में जो प्रॉब्लम होती है इन्फेक्शन की वजह से, या इन्फेक्शन भी इसी वजह से होता है कि सेल्स जो होती है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती, सेल्स डैमेज हो जाती हैं, दैट्स वाई वहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो क्रिएट होता है। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे आप, या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं पेल्विक का, या फिर आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जिससे आपका जो पेल्विक फ्लोर है वो एक्सप्लोर हो। ठीक है। तो आपको ये करना है। सेकेंड है फ्रेंड, आपको खाने में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है जिससे आपकी इन्फेक्शन में भी आपको रिलीफ मिलेगा और साथ ही आपकी प्यूबिक जो पार्ट है उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल जो चीज़ें होती है उसमें होता है सिट्रस फ्रूट। ठीक है। सिट्रस फ्रूट हमेशा, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो इन्फेक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। सिट्रस फ्रूट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसमें विटामिन सी होते हैं और जो खट्टी चीज़ें होती हैं, सब्जियां होती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। सिट्रस फ्रूट हो गए, नींबू हो गया, या फिर आंवला हो गया, नींबू हो गया, गाजर हो गई, या ये जो भी चीज़ें हम खाते हैं जो खट्टी चीज़ें होती हैं, ऑरेंजेस हो गए, मौसम्बी हो गई। ये सारी चीज़ों में आपको अच्छे खासे आपको विटामिन सी मिलता है। आंवला इज़ मस्ट।
आंवला और लेमन तो दो ऐसी चीज़ें हैं हर फीमेल को ये खाना चाहिए, क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है, ये एंटी आपकी एजिंग प्रोसेस को भी रोकती है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत इम्प्रूव करती है। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड कि आपको सब्जियां खानी है और सिट्रस वाले फ्रूट खाने हैं। ओके। थर्ड वन है फ्रेंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक ये है कि आप कर्ड यूज़ कर सकती है प्रोबायोटिक के रूप में। यदि आप डेली अपने खाने में आप कर्ड यूज़ करती है, फ्रेंड जो कर्ड है वो एक बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक के रूप में यूज़ किया जाता है, और ख़ास तौर पर जिन महिलाओं को वजाइनल इन्फेक्शन से जो सफ़र कर रही हैं तो उनके लिए बेस्ट है। तो आप कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट में कर्ड यूज़ कीजिए, जिससे आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनका जो वो इम्प्रूव होगी, उनकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और आपको इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होएगी। ठीक है, तो कर्ड एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। नेक्स्ट वन बात करें तो फ्रेंड उसमें है कि आपको गार्लिक और आपको जो जिंजर और गार्लिक आपको डेली खाने में यूज़ करना है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती है खासतौर पर इन्फेक्शन के लिए। तो यदि आप ये चाहिए आप इनको उबाल के पी सकती हैं, चाहिए अपने अपने कच्चा खा सकती हैं, या फिर अपने डाइट के थ्रू भी ले सकती हैं। तो ये कोशिश कीजिए आपको अपने डाइट में गार्लिक और जिंजर और गार्लिक दोनों इंट्रोड्यूस करें, जिससे आपकी जो इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो सही होएगी। नेक्स्ट वन टिप है फ्रेंड कि बोरिक एसिड। बोरिक एसिड एक प्रकार का केमिकल होता है, ये आपको केमिस्ट से इजीली मिल जाता है और इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इसको भी आप पानी में डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं, बट इसको यूज़ करने के लिए फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा इसके लिए। ये बोरिक एसिड भी वजाइनल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो ये कुछ टिप्स थे फ्रेंड। यदि आप आपकी डॉक्टर की एडवाइस के साथ में, मेडिसिन के साथ में, अगर ये आप अपने घर पे भी ये चीज़ें फॉलो करते हैं, और साथ में फ्रेंड आपको अपने जो वजाइनल वॉश है वो खुद ही आपको सिर्फ हल्का सा गुनगुने पानी से अपना वो वजाइना को साफ़ करना है, यानी कि उसको वॉश करना है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आपके वजाइनल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही रिमूव करने के लिए आप बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपकी क्यूरी है, सजेशन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें।